नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस टीचर आकांक्षा अनुभूति एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से। बच्चों, आप जानते हो इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको 10th और 12th बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण जो विषय हैं जिनमें आप अक्सर कठिनाइयां महसूस करते हैं उन विषयों को लेकर हम चल रहे हैं और अध्यायवार तरीके से तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप जब भी चाहें यहाँ पर आकर के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 लेकर के जो चल रही थी उसी चैप्टर में आगे की कड़ी लेके आपके पास आई हूँ। ये जो लेक्चर है इसमें हम मुद्रा की विभिन्न चीजों के बारे में जानेंगे, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हम जानेंगे जैसा कि हम पहले से इसको पढ़ते आए हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था ये भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हालांकि रिजर्व बैंक के बारे में आपको अगले चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। बैंक्स के विषय में मुद्रा का महत्व हमने पढ़ा था, तो आज हम चलते हैं इसी कड़ी में इस मुद्रा के सफर को आगे बढ़ाते हुए। और आप जानते हैं कि मुद्रा का सफर हमारे जीवन के सफर में कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में आप अपनी तरफ, अपने आसपास नजर उठा के देखिए, हर चीज मुद्रा पर निर्भर है। हर काम के लिए पैसा चाहिए और यही पैसा है कि आप और हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मनी। सबसे पहले हम प्लास्टिक मनी के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि आज के समय में विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, जीवन इतना एडवांस हो चुका है कि पहले की तरह बैग्स ढोने की जगह हम सोचते हैं कि चलो अगर हम सामान लेने के लिए झोला लेके जाएं, इससे बेटर है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। हम उस युग में हैं, उस जीवन में हैं। इसी तरीके से हमारे साथ साथ मुद्रा ने भी तरक्की की है। मनुष्य के साथ साथ मुद्रा का सफर भी आगे बढ़ा है और अब प्लास्टिक मुद्रा यानी कि प्लास्टिक मनी जैसी चीजें पिछले कई दशकों से हमारे बीच में है, प्रचलन में है। तो आइए आज जानते हैं कि ये प्लास्टिक मनी क्या है। बच्चों, सिंपल भाषा बोलूं तो हम अपने पॉकेट में 500 रुपए का नोट रखें, 5,000 रुपए का नोट रखें, इससे कहीं बेहतर है कि हमारे पास आज के डेट में एक कार्ड होता है जिसमें लाखों रुपए का कैश, लाखों रुपए का अमाउंट हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट्स में होता है, लेकिन हमें उसे लेके नहीं चलना पड़ता। तो ये जो प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं यही प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। देखिए, ऐसी मुद्रा या भुगतान के साधन जो प्लास्टिक से बने हुए कार्ड के रूप में होते हैं और जिनका उपयोग नकद पैसे के बजाय भुगतान करने में किया जाता है, उसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। अब ये प्लास्टिक मनी से कई बच्चे बोलेंगे, मैडम क्या प्लास्टिक का पैसा होता है? नहीं, प्लास्टिक का पैसा नहीं होता। ये एक कार्ड होता है जिसके माध्यम से हम एसओपी मशीन्स और एटीएम मशीन और दूसरी मशीन्स के माध्यम से हम भुगतान कर पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके विषय में जानना कि प्लास्टिक मुद्रा में जो सबसे पहला आता है वो है एटीएम कम डेबिट कार्ड। बच्चों, जब मैंने आपका कोर बैंकिंग का लेक्चर लिया था उस समय मैंने आपको बताया था एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस। लेकिन आज जो कार्ड हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो एटीएम कम डेबिट कार्ड है। यानी कि ये अब ऐसे कार्ड्स ज्यादातर आ रहे हैं जो एटीएम के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और डेबिट कार्ड के रूप में भी समान रूप से इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या है? तो ऐसा कार्ड जो एटीएम और डेबिट कार्ड दोनों का काम करता है उसे हम एटीएम कम डेबिट कार्ड कहते हैं। इसका काम क्या क्या होता है? इसके माध्यम से हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं बैंक के खाते से एटीएम मशीन में। अभी मैं एटीएम मशीन की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। एटीएम मशीन में जाकर के और उसमें से हम पैसे निकाल सकते हैं। दुकान पर पीओएस मशीन पर इस कार्ड से आसानी से भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। कई बार आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, बिग बास्केट से, ब्लिंकिट से जो चीजें आप ऑर्डर करते हैं तो आप कार्ड के माध्यम से कार्ड उसमें एंटर करके कार्ड का नंबर और बहुत आसानी से भुगतान कर पाते हैं। यहाँ क्या है कि बैंक खाते से सीधे पैसा कटता है। ये ऐसा कार्ड होता है एटीएम कम डेबिट जिसमें डेबिट कार्ड की तरह आप जैसे इस कार्ड का नंबर डालते हैं, इस कार्ड की डिटेल्स इन करते हैं और जो भी आवश्यक चीजें मांगी जाती हैं उसको प्रोवाइड करते हैं तो आपके बैंक खाते से पैसा कटता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एटीएम कार्ड का। बैंक का नेम लिखा होता है, कार्ड का नंबर रहता है, इसकी डेट कब तक ये वैलिड है, कार्ड होल्डर का नेम रहता है और यहाँ पर एक चिप लगी होती है।
इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका एटीएम कार्ड का दिखता है। अब ये एटीएम कार्ड सिर्फ कार्ड से तो पैसा आएगा नहीं, कहां से आएगा? एटीएम मशीन से आएगा। तो ये एटीएम मशीन जो कि आप देखें तो पूरे में इस तरह की दिखती है, और ये इसका जो मेन इंटरफेस है, यहाँ देखो, यहाँ से कार्ड हम एंटर करते हैं। कार्ड एंटर करने के बाद से इस जगह पर आपने कभी एटीएम मशीन इस्तेमाल किया है, वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। यहाँ पर तमाम तरह की डिटेल आती है कि आपका क्या आपको विड्रॉ करना है, कि बैंक बैलेंस चेक करना है, कौन से अकाउंट को ऑपरेट करना है, और ये जो जगह है जहां पर हम इन कार्ड के पिन्स को डालते हैं, और अगर हमें कैश निकालना है तो इस स्थान से हमें कैश की प्राप्ति होती है। इस तरीके से एटीएम कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्रेडिट कार्ड। देखो, ये भी आप देखो ना तो दूर से देखने में एटीएम कार्ड जैसा ही लगता है, लेकिन डिफरेंस है, क्योंकि मैंने एटीएम के साथ एक और नाम लिया था, एटीएम कम डेबिट कार्ड, और दूसरा नाम हमने लिया है क्रेडिट कार्ड। बच्चों, क्रेडिट और डेबिट दोनों में डिफरेंस है। क्रेडिट का मतलब आना और डेबिट का मतलब जाना, यानी डेबिट का मतलब पैसा गया, डेबिट हुआ, कटा, और क्रेडिट मतलब उसमें जमा हुआ। तो पिछले कार्ड का नाम डेबिट कार्ड था। क्यों? क्योंकि हम उस कार्ड से भुगतान कर रहे थे, उस कार्ड के माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट से सीधे पैसे कट के, और हमें जहां भी पैसा देना है, शॉपिंग करनी है, खरीदारी करनी है, ट्रांसफर करना है, जो भी करना है हम कर रहे थे। लेकिन जब बात क्रेडिट कार्ड की आती है तो इसका नाम ही क्रेडिट है, यानी कि इसमें हम बैंक के माध्यम से, जो भी क्रेडिट कार्ड का बैंक है उसके माध्यम से हम पैसा उधार ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। क्या है? तो देखिए, ये एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से बैंक या कार्ड की कंपनी आपको एक निश्चित सीमा तक उधार देकर भुगतान करने की सुविधा देती है। अब ये क्या चीज है भाई? अगर आप में से किसी ने कभी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होते हुए देखा या इस्तेमाल किया तो आप इसको समझ रहे होंगे, लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं देखा, नहीं किया, तो उसके लिए बहुत आसान पॉइंट्स में मैं आपको बता रही हूँ। क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला बेनिफिट है कि मान लो हम किसी स्थान पे शॉपिंग करने गए, सामान खरीदने गए, या हमें स्कूल की फी पे करनी है, या किसी भी जगह का कुछ ऐसा भुगतान करना है, और हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे अकाउंट में नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जिस भी कंपनी का, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड है और इसकी लिमिट है 40,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, तो हम 40,000 रुपए तक भुगतान कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। अब प्रश्न आता है कि पैसा कहां से आएगा? तो पैसा इस कार्ड की कंपनी की तरफ से हमें उधार मिलेगा, हम उधार ले सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे हुए? सबसे पहला फायदा कि हमारा काम रुका नहीं, तुरंत इंस्टेंट भुगतान होगा। दूसरा फायदा कि ये थोड़े समय के लिए हम जो इधर उधर जाते, हमें कार्ड के माध्यम से कंपनी ने भुगतान की सुविधा उधार के रूप में दे दी। तीसरा, आपातकाल के समय अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, हम कुछ और नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल आसानी से करके अपने काम बना सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, वहां भी ये यूज होता है। समान रूप से लेन देन का किसी भी तरह का इसमें इस्तेमाल करना है, किसी भी किस्म का, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चीज की, इसको इस्तेमाल करने पे कई बार कंपनीज की तरफ से रिवार्ड भी मिलते हैं। रिवार्ड या आपने कैशबैक सुना होगा, कैशबैक में मिलता है कि इतने का आपने लिया, पेमेंट किया, तो आपको इतना % कैशबैक मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे फायदे हैं जो इसमें आते रहते हैं। आपके पास ऑनलाइन अगर पैसा इनकेस नहीं भी है आपके बैंक में, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आपको कैश रखने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम बिगड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बतानी चाहिए कि ये उधार होता है। उधार का मतलब होता है जो हमें वापस चुकाना है, इसकी एक समय सीमा होती है। अगर हम उस समय सीमा पर इस उधार को नहीं चुका पा रहे हैं, तो एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित दर से
वो बैंक, वो कंपनी हमसे ब्याज लेती है, इंटरेस्ट लेती है, और ये बहुत जरूरी है जानना। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड का मतलब समझते हैं हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो चुकाना भी होता है, क्योंकि हमारा पैसा नहीं होता, वो हम उधार के रूप में लेके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 रुपए है, तो आप 10,000 की खरीदारी भी कर सकते हैं। ये तुरंत आपके बैंक से नहीं कटेगा, लेकिन बाद में आपको इसका बिल चुकाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये क्रेडिट कार्ड का कुछ स्ट्रक्चर होता है। जिस बैंक, जिस कंपनी की तरफ से इशू किया गया उसका नाम, इसमें एक चिप लगी होती है, कार्ड का एक स्पेशल नंबर होता है, क्योंकि हर कार्ड का नंबर अलग अलग होता है। एक्सपायरी डेट होती है यहाँ पर कि भाई कब तक ये कार्ड वैलिड रहेगा। कार्ड होल्डर का नेम लिखा होता है। साथ में ये बैक, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड। बैक साइड में देखोगे तो एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है यहाँ पे। यहाँ पर कार्ड होल्डर का ऑथोराइज सिग्नेचर होता है, एक होलोग्राम बना होता है, और एक सीवीसी कोड यहाँ पर रहता है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मुद्रा से लाभ। क्योंकि हम जिस सफर की बात कर रहे हैं, हम जिस जर्नी पे चल रहे हैं, वो पैसे का सफर है, मुद्रा का सफर है, जिसे हमने बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली से शुरू किया था, जब मुद्रा जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी और हम एक सामान के बदले दूसरे सामान का आदान प्रदान करके विनिमय किया करते थे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य किया करता था। फिर उसे मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई और उसने मुद्रा को अपनाया धीरे धीरे। जैसे वस्तु मुद्रा आई, उसके बाद मिट्टी की मुद्राएं बनी, फिर धातुओं की मुद्रा बनी, शीशे की मुद्रा भी बनी थी, फिर कागजी नोट प्रचलन में आए। तो एक एक करके करते करते हम प्लास्टिक मुद्रा और डिजिटल मनी तक पहुंच गए हैं। तो हमें ये जानना है कि इस मुद्रा से भला लाभ क्या क्या है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, आसान भी है, क्योंकि हमारे जीवन के रोजमर्रा की रूटीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, कि चीजें हमें बहुत आसान लगती हैं कि हम बहुत आसानी कर देंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है, लिखने की बारी आती है, तो हम स्टक हो जाते हैं। हमें लगता है क्या लिखें, कैसे पॉइंट्स बनाएं, क्योंकि 2 लाइन लिख दिया, मुद्रा ने हमारे जीवन को आसान किया है, खरीद बिक्री आसान हो गई है, चीजों का आदान प्रदान आसान हो गया। उसके बाद 3 सेंटेंस के बाद क्या? इसीलिए पॉइंट्स को पॉइंट वाइज करके और डिटेल में डिस्कस करके पढ़ना जरूरी होता है, ताकि परीक्षा में बैठने के बाद आप फंसे नहीं, उलझे नहीं, आपके पास पर्याप्त शब्द हो, पर्याप्त बातें हो, पर्याप्त पॉइंट्स हो। तो आइए चलते हैं, इन पॉइंट को शुरू करते हैं। मुद्रा से सबसे पहला लाभ है उपभोक्ता को। उपभोक्ता को कैसे लाभ है? तो मुद्रा आने से उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तु को आसानी से खरीद सकता है ना। आप मुझे बताइए, जब बार्टर सिस्टम था, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि किसी व्यक्ति के पास अगर पानी की बोतल है और उसे पानी की बोतल की जगह कॉपी चाहिए, तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो पानी की बोतल की जरूरत उसको हो, वो ले ले और उसके बदले कॉपी दे दे। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति न मिला, तो अब क्या हो गया कि जब मुद्रा आ गई, तो भाई हमने पानी की बोतल देके मुद्रा लिया और उस मुद्रा को देके कॉपी खरीद ली। तो हमें अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने के लिए अभी ज्यादा आवश्यकता जद्दोजहद की नहीं पड़ती है, हम आसानी से काम कर पाते हैं अपने। सबसे पहला लाभ तो यही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा लाभ है मुद्रा से उत्पादक को लाभ। अब उत्पादक यानी कि जो वस्तु बनाता है, जैसे चाहे वो किसान हो, चाहे दुकानदार हो, या कारखाने का मालिक हो, मुद्रा की मदद से उसे उत्पादन के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता होती है। उसे आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए कच्चा माल की, उसे आवश्यकता होती है मशीन की, उसे आवश्यकता होती है मजदूर की। ये सभी चीजें उसे आसानी से मिल पाती है। कब? जब उसके पास पैसा है। अगर पैसा हो तो बढ़िया, और पैसा नहीं हो तो क्या करेगा? वो कहां से कच्चा माल लाएगा, वो कहां से चीजें कर पाएगा, है ना। थैंक यू। हाँ, तो अब आप सोचिए, आपको उत्पादन करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको फैक्ट्री लगानी है। अब फैक्ट्री में आपको कच्चा माल चाहिए, आपके पास पैसा ना हो, आप कच्चा माल कहां से लाएंगे मुझे बता, है ना। आपको मशीनें चाहिए, आप कहां से लाओगे? आपको काम करने वाले वर्कर्स चाहिए, मजदूर चाहिए, आप कहां से लेके आओगे, है ना।
तो दैट इज वाई ये बहुत जरूरी है कि उत्पादक के पास अगर पैसा होगा, मुद्रा होगी, तो वो बहुत ही आसानी से इन चीजों का इंतजाम कर पाएगा, लागत लगा पाएगा, और जब लागत लगाएगा तभी तो लाभ आएगा, है ना। तो मुद्रा से उत्पादक को भी उतना ही लाभ होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, मुद्रा और साख। यहां पर मैं आपको साख के विषय में बता के आज का लेक्चर एंड करूंगी, क्योंकि साख ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर के टाइटल में है, नाम में है। साख क्या होती है? बहुत लोगों के लिए साख नया शब्द होगा। कहते हैं ना, उसकी साख बहुत ज्यादा है, घर में उसकी साख है, मार्केट में उसकी साख है, मोहल्ले में उसकी साख है। क्या है ये साख? इस साख का मतलब है विश्वास, भरोसा। आप जब किसी से उधार लेने जाते हो इकोनॉमिक्स टर्म्स में, तो वो कोई व्यक्ति आपको उधार क्यों देगा? जब उससे आप पे भरोसा होगा कि आप उधार लोगे लेकिन समय पर उसे वापस करोगे, तभी आपको कोई पैसा उधार देगा। आपके बारे में पता है कि भाई ये तो ले लेगा, भूल जाएगा, फोन भी नहीं उठाएगा, वापस नहीं करेगा, तो क्या आपको कोई उधार देगा? नहीं देगा। यही साख है, यानी विश्वास के आधार पर उधार लेना या देना, इसे ही हम साख कहते हैं। तो मुद्रा ने साख व्यवस्था को संभव बनाया है। लोगों, बैंक जो है वो लोगों की छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके ऋण देता है। बैंकिंग सिस्टम पूरा हमें पढ़ना है अगले चैप्टर में। बैंक का क्या काम, क्या है? मैं बैंक हूं, मान लीजिए मैं क्या कर रही हूं, मेरे पास लोगों के खाते खुले हुए हैं, लोग अपने अपने पैसा जमा करने मेरे पास आते हैं। मैंने किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000 जमा किया, हमारे पास 1,00,000 हो गए। अब मैं बैंक में रख के उसका अचार वचार थोड़ी डालूंगी। मैं क्या करूंगी, मैं बैंक हूं, मैं उसी पैसे को अब दूसरे लोगों को, जरूरतमंदों को लोन के रूप में दूंगी। आपने मेरे पास पैसा जमा किया, इंटरेस्ट के साथ मैं वापस करूंगी समय आने पर, और मेरे पास जो पैसा है रखा हुआ, पड़ा हुआ, उसे मैं दूसरों को लोन के रूप में दूंगी, है ना। तो ये चीजें भी कब शुरू हुई हैं? जब पैसा आया है, लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक उसी धन के आधार पर किसी दुकानदार को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 10 लाख का ऋण देता है। तो ये जो मुद्रा है, ये बैंकिंग और ऋण व्यवस्था का आधार भी है। तो ये साख है। अगले क्लास में हम साख के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी हुई है, लेकिन मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं आया तो 2 बार, 4 बार, 10 बार देखो, तब भी नहीं आया तो लिखो कमेंट में, दोबारा पढ़ाइए। आपकी टीचर हूं, आपकी हूं, जरूर पढ़ाऊंगी। तो पढ़ने से बढ़ते हैं, बढ़ने से मुद्रा मिलती है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत धन्यवाद।